हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। लॉकडाउन चल रहा है तो एक यही माध्यम है पढ़ाई करने का। तो इस वीडियो को पहले मैंने मानव नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। यदि उस वीडियो को अभी किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख लें। बहुत ही उपयोगी वीडियो है। यूपी बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं मानव दृष्टि दोष। ठीक, मनुष्य के जो आंखों में दोष आ जाता है, ये जो बीमारियां हो जाती हैं वो कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, उसका कारण हम बताएंगे और बताएंगे कि उसका निवारण क्या होता है, उन बीमारियों का निवारण क्या होता है। तो बच्चों, बीमारी का मुख्य कारण होता है, हम जानते हैं, हमारी जो समंजन क्षमता होती है। ठीक, हमारी समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता होती है। तो नेत्र की एक समंजन क्षमता होती है। तो आप पहले समंजन क्षमता पढ़ लें। जो नेत्र होता है हमारा, नेत्र लेंस होता है। ठीक, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, तो नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या करता है कि जहां भी वस्तु रखी है तो वहीं पर उस वस्तु को केंद्रित कर लेता है। ठीक, वहां उसका फोकस, नेत्र का फोकस वहीं फोकसित कर लेता है, बिंदुवत कर लेता है, तो वस्तु हमारी स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। तो पहले हम समंजन क्षमता की परिभाषा लिखेंगे कि लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, कम या ज्यादा या परिवर्तित कर लेने को यहां पर लिख सकते हैं कम या ज्यादा, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित, यहां भी लिख सकते हैं एक शब्द परिवर्तित। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को ठीक आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने को, जैसे हमारा ये नेत्र लेंस है, ठीक, वस्तु यहां पर रखी है, वस्तु हमारी यहां पर रखी है। ठीक, तो वस्तु हमारी इधर रखी है, ये वस्तु है हमारी। ठीक, ये इधर रखी है, ये वस्तु है। ठीक, तो इसका जो लेंस से किरणें सीधे गई, ये हमारी कोई वस्तु है, ये किरणें ऐसे गई, ये किरणें ऐसे गई। ठीक, तो ये जहां पर ये किरणें मिल रही हैं इसको फोकस बिंदु कहते हैं और यहीं पर वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, अगर दूर वस्तु स्थित होती है, दूर ऐसे स्थित है इस तरह से, तो ये नेत्र लेंस क्या करेगा, इस फोकस दूरी को परिवर्तित करके दूर कर देगा, परिवर्तित करके दूर कर देगा। तो हमारे नेत्र लेंस में एक क्षमता होती है। ठीक, जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो सिलियरी पेशियां होती हैं। ठीक, हमारे नेत्र लेंस को सिलियरी पेशियां, मैंने जब नेत्र पढ़ाया था उसमें बताया था कि हमारे नेत्र लेंस को
एरीपेशियाएं उसको पकड़े रहती हैं, ठीक, पकड़े रहती हैं। और जब ये कोशिकाएं हम वस्तुएं देखते हैं तो ये कोशिकाएं लेंस में दबाव डालती हैं। जब दबाव डालती हैं तो उसका जो फोकस होता है आगे पीछे मतलब परिवर्तित होता रहता है। हमारे इच्छा अनुसार जहां भी हमको वस्तु देखना है, जितनी दूर की वस्तु देखना है उतनी दूर हम अपने फोकस दूरी को केंद्रित करते हैं। जैसे कि हमको 20 मीटर दूर देखना है, कोई वस्तु रखी है तो हम फोकस अपने नेत्र लेंस पर दबाव डालेंगे कि हमारा जो नेत्र लेंस है वो 20 मीटर उसका फोकस दूरी हो जाए, वहां पर उसका प्रतिबिंब मतलब वहां पर वस्तु केंद्रित हो जाए। तो इस तरह से नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने को लेंस की क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये समंजन क्षमता हो गई। बीमारियां पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये समंजन क्षमता ही कमजोर हो जाती है तब नेत्र में दोष हो जाते हैं, तब नेत्र में दोष हो जाते हैं। अब जो है ये समंजन क्षमता बच्चों हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, निकट बिंदु की। निकट बिंदु की समंजन क्षमता पहले बताए, पहली दूसरी निकट बिंदु। ठीक, निकट बिंदु क्या होता है, आंखों के निकटतम, आंखों के निकटतम स्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, जैसे हमारी ये आंख है, ये नेत्र है आंख का, ठीक, ये नेत्र लेंस है, ठीक। तो इस नेत्र से न्यूनतम वह दूरी, ठीक, जितनी न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, ठीक है, हमारे नेत्र के निकटतम, ठीक है, स्थित वह न्यूनतम दूरी जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक, स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नेत्र लेंस के निकटतम स्थित वह बिंदु जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र लेंस के निकटतम स्थित वह बिंदु जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, निकटतम बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए ये निकटतम बिंदु कितना, 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, या एक बात बताएं तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो लिखेंगे स्वस्थ नेत्र के लिए यह बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित होता है। ठीक, तो ये मेरा निकट बिंदु हो गया। अब बच्चों तीसरा पॉइंट आता है दूर बिंदु। तो दूर बिंदु देखते हैं, हमारा दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक, दूर बिंदु का मतलब वह है कि निकट हमारे नेत्र से अधिकतम वह दूरी, ठीक है, जहां पर जिस बिंदु पर कोई वस्तु हो और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई दे, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए ये दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। जैसे में सूर्य, तारे, ठीक है, यहां तक हमको दिखाई दे जाते हैं, तो ये हमारा अनंत दूरी होता है। तो दूर बिंदु का होता है दूर बिंदु, फार पॉइंट।
नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर हमारी नेत्र उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकती है। ठीक, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत तक होता है। तो ये बच्चों दूरबिंदु हो गया, ये दूरबिंदु हो गया। अब हमारा आ गया दृष्टि क्षेत्र। तो जो हमारी नेत्र होती है, जो नेत्र हमारी होती है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ठीक, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को, ठीक, हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को हमारी नेत्र स्पष्ट देख पाती है। अगर स्पष्ट देख लेती है तो वही नेत्र हमारी स्वस्थ नेत्र होती है। और यदि हमारी नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर, ठीक, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से लेकर दूर बिंदु अनंत तक का प्रतिबिंब हमारी नेत्र स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो हमारी नेत्र दोष युक्त हो जाती है। कैसी होती है? दोष युक्त हो जाती है, उसमें बीमारियां आ जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों बीमारी आती है हमारी निकट दृष्टि दोष। पहली बीमारी हमारी है, क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं? मायोपिया। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि ये जैसा नाम है, ठीक, आपको बिल्कुल अपोजिट लगेगा। निकट दृष्टि दोष की मतलब निकट दृष्टि में दोष है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में हमारी नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकती है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती है। यदि नेत्र में ऐसी बीमारी होती है तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, इसमें दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं नेत्र पास की वस्तुएं स्पष्ट देखती है, ठीक है, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, ये होता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या हो गई? ठीक, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? ठीक, निकट दृष्टि दोष का कारण, इसका कारण क्या होता है बच्चों? इसका कारण होता है कि जो हमारा नेत्र गोलक होता है, हमने नेत्र गोलक बनाया था, जहां पर हमारी नेत्र स्थित रहती है, उस गोलक को नेत्र गोलक कहते हैं। तो ये हमारा नेत्र गोलक है। ये नेत्र गोलक है हमारा ऐसे, और ये बाहर की ओर कादनियां ऐसे निकली होती है। ठीक, तो और यहां पर हमारा
ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा रेटिना है, ये जो पर्दा है ये ऐसे माने ये रेटिना है, ये रेटिना है, ठीक। हमारा नेत्र बनी है, ये रेटिना है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हमारे कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना, ठीक। या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, व्यास बढ़ जाना, ठीक। तो ये हमारी भी स्वस्थ नेत्र है। इसका प्रतिबिंब जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक, रेटिना पर बनेगा जाके ऐसे करके, ठीक। तो ये हमारी स्वस्थ नेत्र है। ये स्वस्थ नेत्र है, ठीक। जब इसका देखना, अभी इसका आकार बढ़ जाएगा, ये ऐसे गोलाकार है, ये थोड़ा लंबा आकार हो जाएगा ऐसे करके, ये लंबा हो गया थोड़ा, इसका आकार थोड़ा बढ़ गया, ठीक। अगर ये जैसे जो ये 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 2.3 सेंटीमीटर गोलक है, तो ये सपोज 2.35 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक, बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ जाता है तो कंडीशन क्या आती है, कंडीशन ये आती है, इसको हम यहां पर बना दें, ये हमारा नेत्र गोलक बढ़ गया, लंबा हो गया, ये देखो लंबा हो गया, इसकी तुलना में ये लंबा हो गया, और ये मेरी कार्निया बाहर की ओर आ गई जैसे। तो अब ये जब लंबा हो जाता है तो ये हमारा नेत्र लेंस है, यहां पर कोई वस्तु है, ऐसे किरणें गई, ठीक, ये नेत्र लेंस इस किरणों को अपसरित कर दिया ऐसे। तो देखो नेत्र, ठीक, अब यहां पर प्रतिबिंब इसका बन रहा है, ठीक। और जब तक हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक किसी वस्तु का चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अब हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पहले बनता है, ठीक। तो इसका कारण लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। व्यास बढ़ने के कारण, ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है, अतः हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अतः हमें एक दोष हो जाता है जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका निवारण हम कैसे करें, निवारण, ठीक, ये कारण हो गया, अब निवारण, ठीक, ये कारण हमारा हो गया, ठीक। हमारी ये स्वस्थ नेत्र है, दूसरी नेत्र ऐसी है, ठीक। तो निवारण में क्या करते हैं हम, निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस, ठीक, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस क्या करता है, हमारा यहां पर अवतल लेंस आ गया ऐसे करके, ठीक। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। हमने देखा था कि अवतल जब लेंस होता है इस तरह से, ठीक, तो ये प्रकाश किरण जाती हैं तो ऐसे हो जाती हैं, ठीक, ऐसे हो जाती हैं। उत्तल लेंस में क्या होती थी, प्रकाश किरण जाती थी ऐसे हो जाती थी, ठीक, ऐसे हो जाती थी। तो ये उत्तल लेंस होता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, अवतल लेंस फैलाता है। तो ये मेरी किरणें सिकुड़ गई हैं, तो ये अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को ऐसे सीधे से ऐसे फैला देगा। जब फैला देगा तो इनका प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर कहां बन गया, रेटिना पर बन गया। कहां पर बन गया, रेटिना पर बन गया। तो हमारा रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन जाता है किसी वस्तु का, जिस वस्तु को हम देखना चाह रहे थे, तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन जाता है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हो गया, ये निकट दृष्टि दोष हो गया। अब बच्चों चलते हैं हम दूर दृष्टि की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं।
दृष्टि दोष, ठीक, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। तो इसमें से नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। ठीक, इसमें दूरदृष्टि दोष में हमें जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है? पहला पॉइंट है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक, जिस व्यक्ति को, ठीक है, ये दोष होता है कि वो दूर वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया होगा उसको जो अगर वो पुस्तक पढ़ेगा तो दूर पास करके नहीं पढ़ेगा, दूर ऐसे दूर करके पढ़ेगा क्योंकि उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो वो पास करके पढ़ेगा। तो यदि हमको पहचानना है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल पास वस्तु पढ़ रहा है तो उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। जब दूर को कर रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं। ठीक, अब इसके कारण, ठीक, दूरदृष्टि दोष के कारण पहला है, जैसे उसमें बताया था, पहला कारण नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। ठीक, दूसरा कारण है नेत्र आंख की समंजन क्षमता क्या हो जाना? कम हो जाना। इसके दो कारण है बच्चों। ठीक, ये दूरदृष्टि दोष है, इसके दो कारण है। ठीक, अब इसमें क्या कंडीशन होती है, कैसे होती है? जब हमारा ये एक नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है। ठीक, ऐसे एक कार्निया बाहर निकली है, ये यहां पर कोई भी वस्तु रखी है, ये हमारा नेत्र लेंस है, इस तरह से वस्तु गई, ये वस्तु गई, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया। ये हमारी, ठीक, कैसी स्वस्थ आंख है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। ये हमारी कैसी है? हेल्दी आई है। ठीक, स्वस्थ आई है। हेल्दी आई है, ठीक, स्वस्थ आंख है। अब दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आंख कैसी होती है? वो छोटा हो जाता है, उसका नेत्र गोलक ये छोटा हो गया। ये छोटा हो गया। ऐसे जब ये छोटा हो जाता है, ये नेत्र लेंस है, जब ये छोटा हो जाता है तो प्रतिबिंब हमारा यहां बन रहा था, और जब ये ऐसे ऐसे करके देखो छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहां? बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखो ये वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये बाहर बनता है। ठीक, इसका प्रतिबिंब नेत्र गोलक के बाहर बनता है। ठीक, काल्पनिक बाहर बनने लगता है। जब बाहर बनने लगता है, रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो इसका ये कारण होता है। इस तरह से इसमें कंडीशन हो जाती है। ठीक, ये है दूरदृष्टि दोष।
दूर दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र। अब इसका निवारण कैसे करते हैं बच्चों? इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? निवारण के लिए हम अवतल निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। तो ये हमने उत्तल लेंस यहां पर लगा दिया इस तरह से, ऐसे। जब ये लगा दिया तो जो किरणें फैली हैं, जो जा रही हैं, इन किरणों को ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, इनको सिकोड़ देगा। क्या करेगा? सिकोड़ देगा। देखो ये तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो इस प्रकार हम दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक, तो ये हमारा दूरदृष्टि दोष हो गया। अब हम आगे आते हैं जरा दूर से दृष्टिता। ठीक, अब आगे आते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक, दूर दृष्टि दोष के निवारण के बाद अब हम आगे आते हैं जरा दृष्टि दोष। बच्चों, जो जरा दृष्टि दोष होता है, ये एक बुढ़ापे का दोष है। ये एक बुढ़ापे का दोष है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो सिलीरी ग्रंथियां हैं, जो नेत्र को सिकोड़ती या फैलाती हैं, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम या ज्यादा होती है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार लेंस की जो फोकस दूरी है वो परिवर्तित होती रहती है। तो हमारी जो सिलीरी पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाने के कारण हम आवश्यकता अनुसार अपनी लेंस की फोकस दूरी को, ठीक है, परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। जब परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो एक दोष हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसकी ये परिभाषा हो गई। ठीक है, कि जब हमारी सिलिरिया पेशियां कमजोर हो जाती हैं तो हमारा नेत्र लेंस, ठीक है, आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी परिवर्तित नहीं कर पाता है, परिवर्तित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं इसको। ठीक, प्रेस बायोपिया अंग्रेजी में बोलते हैं, या जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होती है? सिलेरी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक, जब कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा कि नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी परिवर्तित नहीं कर पाता है। ठीक, ये होता है, हैं? तो जब परिवर्तित नहीं कर पाएगा तो हमको स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, इसके निवारण के लिए कारण तो ये हो गया। ठीक, इसमें जो दृष्टि दोष होता है वो कोई वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक, अब इसका निवारण के लिए, क्योंकि इसमें पास और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इस निवारण के लिए हमें उभय लेंस, ठीक है, या बाय उत्तल लेंस। ठीक है, कैसे? बाय उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस या दोहरे लेंस। ठीक है, दोहरे लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, निवारण के लिए द्विलेंस की आवश्यकता होती है।
आप देखा होगा किसी किसी का चश्मा होता है तो नीचे के भाग में इस तरह से दूसरा लेंस लगा होता है, ऊपर के भाग में दूसरा लेंस लगा होता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? वो कॉन्वेक्स का होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और नीचे वाले में कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो इस तरह से जो हमारा जो लेंस होगा वो इससे जरा दृष्टि दोष मिट जाएगा। तो हाई स्कूल में आपके यही 3 सिलेबस हैं। ठीक, अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे जानकारी करते हैं, जैसे कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आगे चलते हैं हम। हमने पहले पढ़ा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा पढ़ा दूर दृष्टि दोष। तीसरा पढ़ा जरा दृष्टि दोष। ठीक, ये तीसरा पढ़ा मैंने। अब हम चौथा पढ़ेंगे अंधबिंदुता। ठीक, चौथा क्या है? अंधबिंदुता। अंधबिंदुता। बच्चों, अंधबिंदुता क्या होता है? ये हमारी नेत्र बिंदु है। ठीक, ये हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारी कार्निया है ऐसे, ये हमारा क्या है? पीत बिंदु है, पीत बिंदु है। ठीक, ये हमारा अंध बिंदु है, अंध बिंदु है। जब हम नेत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था पीत बिंदु और अंध बिंदु क्या होते हैं। तो अंध बिंदु से सारी पेशियां जो होती हैं वो मस्तिष्क में जाती हैं, सारी नसें मस्तिष्क में जाती हैं। इस तरह से मस्तिष्क में जाती हैं सारी पेशियां जो आंख की होती हैं, वो मस्तिष्क में संवेदना ले जाती हैं, जिससे कि हमें उल्टा सीधा जैसा प्रतिबिंब होता है वैसा प्रतीत होता है। तो अंध बिंदु क्या होता है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना, ठीक, ये आर, ठीक, रेटिना के पीत बिंदु पे ना बनकर, ठीक है, रेटिना के पीत बिंदु पर ना बनकर अंध बिंदु पर बनता है, अंध बिंदु पर बनता है, तो इस दोष को अंध बिंदुता कहते हैं, अंध बिंदुता कहते हैं। ठीक, अंध बिंदुता कहते हैं बच्चों। ये जन्मजात दोष होता है और इसका कोई निवारण नहीं है, इसका कोई निवारण नहीं है। इसमें से जो जन्मजात व्यक्ति अंधे होते हैं तो उनका यही कारण होता है कि उनका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है? वो अंध बिंदु पर बनता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, अगली बीमारी आती है मोतियाबिंद। 5वीं बीमारी है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, ठीक, तो बच्चों मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद उन्हें होता है जो व्यक्ति ज्यादा प्रकाश में रहते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा प्रकाश में रहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी आंख केवल जितनी आवश्यकता होती है उतना ही प्रकाश लेती है। ठीक, प्रकाश हमारे जो पुपल, जो पुतली होती है, छोटा सा काला बिंदु वहां से अंदर इंटर करता है, आइरिस सिकोड़ती है। अगर ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो आइरिस उसको क्या करती है? सिकोड़ देती है। ठीक, कम प्रकाश होता है तो आइरिस फैल जाती है। ये हमारी प्रक्रिया आंख के अंदर होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मोतियाबिंद उन्हें होता है जो ज्यादा प्रकाश में रहते हैं। जब ज्यादा प्रकाश में रहते हैं तो नेत्र हमारी स्वयं सुरक्षा करती है। नेत्र क्या सुरक्षा करती है? नेत्र लेंस, ठीक है, जो नेत्र लेंस होता है उसके बाहरी परत पर एक अपारदर्शी प्रोटीन की परत बना लेती है। नेत्र क्या करती है? जब ज्यादा प्रकाश नेत्र में जाता है, ये हमारा नेत्र लेंस है। ठीक, जब ज्यादा प्रकाश जाएगा तो यहां पर एक इस तरह से अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी
प्रोटीन की परत नेत्र लेंस के बाहरी भाग पर बन जाता है। ठीक, अपारदर्शी प्रोटीन की झिल्ली बाहरी भाग पर जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक, मोतियाबिंद कहते हैं। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ऐसे मोतियाबिंद होती है। तो जब लेंस के सामने कोई अपारदर्शी चीज हो जाएगी तो हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल कभी कभी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है, आंख को ऑपरेशन कराना पड़ता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उस अपारदर्शी झिल्ली को हटा देते हैं, नेत्र साफ हो जाता है और हमें स्पष्ट चित्र दिखाई देने लगता है। ठीक, तो इसको हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी। अब बच्चों ये मोतियाबिंद हो गया। अब अगली बीमारी आती है हमारी, छठवीं बीमारी हमारी आती है वर्णांधता। क्या, वर्णांधता। जो छठवीं बीमारी आती है वो हमारी वर्णांधा आती है, वर्णांधता आती है। अब देखो ये वर्णांधता क्या होती है, ये हमारी आंख है। ठीक, ये हमारी कार्निया है, बाहर की ओर निकली है, ये नेत्र लेंस है। ठीक, तो वर्णांधता क्या होती है, मैंने बताया था ये पीत बिंदु है। यहाँ पर क्या है, पीत बिंदु है, पीत बिंदु है। ठीक, ये रेटिना पर पीत बिंदु होता है। तो पीत बिंदु पे जो चित्र होता है वो स्पष्ट बनता है। क्यों बनता है, यहाँ पर छोटी छोटी सलिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी सलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कैसी, दो प्रकार की सलिकाएं। ठीक, सलिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहली कौन सी होती है, पहली शंक्वाकार होती है, शंकु के आकार की, शंकु के आकार की। दूसरी होती है दंडाकार, दंड के आकार की, दंडाकार या लिखते शंक्वाकार और दंडाकार। ठीक है, दो प्रकार की सलिकाएं होती हैं। तो जब पीत बिंदु के चारों ओर, ठीक है, जो शंकु के आकार की सलिकाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो हम रंगों का विभेद नहीं कर पाते हैं। कौन रंग किस कारण किस रंग का है, हम रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। जैसे 4-5 रंग एक साथ दिखा दिए जाएं तो हम उन रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे, कौन नीला है, कौन काला है, कौन पीला है। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रंग प्रदान करते हैं जिससे हम रंगों के बारे में अलग अलग देखते हैं, वो शंकु हमारे कम हो जाते हैं। क्या होते हैं, शंकु हमारे कम हो जाते हैं, जिससे कि हम रंगों के जो विभेद नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो इसका कारण ये होता है शंक्वाकार। ठीक, वर्णांधता। तो ये वर्णांधता, अगर इसमें कई प्रकार के शंकु पाए जाते हैं, जैसे लाल, कुछ शंकु ऐसे होते हैं जो लाल रंग को दिखाते हैं, लाल रंग को देखते हैं। कुछ कैसे होते हैं, पीले रंग को देखते हैं। कुछ कैसे होते हैं, हरे रंग को देखते हैं। ठीक, इस तरह के हमारे जो होते हैं वो शंकु होते हैं। क्या होते हैं, शंकु होते हैं। ठीक, जिस प्रकार के शंकु की संख्या कम हो जाएगी वो हमें रंग नहीं दिखाई देगा। सपोज हमें हरा रंग के शंकु हमारे कमी हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई, तो हमें हरा रंग कम दिखाई देगा, बहुत थोड़ा दिखाई देगा, या हो सकता है बिल्कुल न दिखाई दे। हम समझ नहीं पाएंगे, कोई चीज हमको दिखाई जाएगी तो हम उसका कलर नहीं बता सकते हैं, तो इसको वर्णांधता बोलते हैं। अब बच्चों आगे आता है, आगे बीमारी एक आती है रतौंधी। ठीक, जानी पहचानी बीमारी रतौंधी, डार्कनेस। रतौंधी क्या होती है, रतौंधी में सेम यही चीज होती है जो इसमें चीज थी।
ये हमारा नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, पीतबिंद। ठीक, यहाँ पर शलाकाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो जो दंडाकार शलाकाएं होती हैं, जो दंडाकार शलाकाएं होती हैं वो जब कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं तो हमें रात्रि में दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक, रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो उनकी शलाकाओं की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो विटामिन ए की अगर हम पर्याप्त मात्रा लेते रहें तो हमको रात में दिखाई देगा, रतौंधी रोग नहीं होगा। बच्चों, मैंने बताया था कि जो दो प्रकार की शलाकाएं होती हैं, शंक्वाकार वो दिन में काम करती हैं और दंडाकार होती हैं वो रात में काम करती हैं। दंडाकार रात में काम करती हैं, जिसके कारण हमें रात में काला या सफेद ही वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर कोई चीज हरी है तो हमें काली दिखाई देगी, हमको हरी नहीं दिखाई देगी। क्योंकि जो शंख होते हैं, जो शंक्वाकार शलाकाएं होती हैं हमारे आंखों में, वो दिन में सक्रिय रहती हैं और जो दंडाकार शलाकाएं होती हैं वो रात्रि में सक्रिय रहती हैं। तो दंडाकार जब कम हो जाएंगी तो रात में बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये हमारी रतौंधी होती है। अब अगली बीमारी आती है, अगली बीमारी आती है ट्रेकोमा। ठीक, ट्रेकोमा एक बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक, बैक्टीरियल। ठीक, एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे आंखों में संक्रमित हो जाता है। एक बैक्टीरिया से हमारी आंखें संक्रमित हो जाती हैं तो हमारी आंखों का रंग लाल हो जाता है, बिल्कुल खून जैसी हो जाती हैं। ठीक है, हमारी आंखों में सूजन आ जाती है, जो हमारी आंखों की मांसपेशियां होती हैं वो सूज जाती हैं और निरंतर आंसू चलते रहते हैं, निरंतर आंसू चलते रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। ठीक, तो इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं? ट्रेकोमा बोलते हैं। इसका अगर चिकित्सीय उपचार कराया जाए तो हम इसको, जैसे किसी को दोष हो तो वो चिकित्सीय सहायता ले सकता है। तो अब अगला आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? इसे दृष्टि का मौन चोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौन चोर या काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद। ठीक, इसको दृष्टि का मौन चोर या काला मोतियाबिंद कहा जाता है। ये क्या करता है बच्चों? ये जो ग्लूकोमा बीमारी होती है, ये जब ज्यादा तनाव हम लेते हैं, जब ज्यादा तनाव लेते हैं तो हमारी जो प्रकाश तंतुएं हैं जो दृष्टि की संवेदना को मस्तिष्क में ले जाती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक, उनको नुकसान पहुंचता है। तो अत्यधिक तनाव होने के कारण हमारी प्रकाश तंतुएं नुकसान पहुंचता है और हमारे में एक बीमारी हो जाती है जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। इसे दृष्टि का मौन चोर या काला मोतियाबिंद कहा जाता है। तो इस तरह हमने आज सारे जितने भी बीमारियां दृष्टि से संबंधित होती हैं सभी का मैंने अध्ययन किया है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा आएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बच्चों अवश्य किया करें। कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट किया करें। धन्यवाद।